अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इयादा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के दरमियान गुज़श्ता हफ़्ते टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू से मुताल्लिक़ अमरीका के महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का बयान हकीकत के बरक्स है। ताहम वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुक़ात इस वक्त जिस नहज पर हैं, उनकी हुकूमत उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। और पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमान के ऐवान बाला यानी सेनेट में गुस्ताखाना खाकों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत कोशिश करेगी कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के प्लेटफॉर्म से तमाम मुस्लिम ममालिक इस मामले के बारे में एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम JIT बनाने की सिफारिश कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के लिए भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर का वफ़द वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गया है। और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पीर के रोज़ कहा है कि रूस तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुलतवी करने पर तैयार हो गया है। एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है और इतवार को खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर न सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बना ली, बल्कि मेडल हासिल करने के इम्कानात भी यकीनी बना दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने हुकूमत अफ़गानिस्तान के 19 अगस्त के ऐलान का खैर मक़दम किया है, जिसमें ईद उल अज़हा की तातीलात के मौके पर तालिबान के साथ जंग में दूसरी बार एक मशरूत फायरबंदी की गई है। शिमाली अमरीका के तिजारती मुआहदे नाफ्टा से कनाडा को खारिज करते हुए अमरीका ने मेक्सिको के साथ एक तिजारती मुआहदा किया है। ये थीं शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इयादा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के दरमियान गुज़श्ता हफ़्ते टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू से मुताल्लिक़ अमरीका के महकमे ख़ारजा की तर्जुमान का बयान हकीकत के बरक्स है। ताहम वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुक़ात इस वक्त जिस नहज पर हैं, उनकी हुकूमत उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। उनके अल्फाज: मुझे इल्म है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने, उनकी स्पोक्स पर्सन ने कहा वी स्टैंड बाय आवर रीड आउट। बिल्कुल, मैंने इस पे देखा और मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं वो भी यह है कि मैं बहुत सद एहतराम कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। गलतियां हो जाती हैं, हो गई होगी, और हमने जो रिपोर्ट किया है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर से इक़्तिबास आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली बैंक अकाउंट्स केस में FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। FIA ने अदालत से JIT बनाने की सिफारिश कर दी है। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर का इस बारे में कहना है कि जहांगीर खान तरीन साहब के माली और कुक के नाम पे भी अरबों रुपए की ट्रेडिंग हुई है। उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है FIA में? अगर ये है चीजें तो फिर उनको भी बुलाए ना। हम यही मुतालबा करते हैं अदालतों से भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी, कि जो मयार सेट करना है वो सबके लिए एक जैसा कर लें। ये पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से इक़्तिबास आपने सुना। पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमान के ऐवान बाला यानी सेनेट में गुस्ताखाना खाकों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत कोशिश करेगी कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के प्लेटफॉर्म से तमाम मुस्लिम ममालिक इस मामले के बारे में एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। वज़ीर आज़म का बयान पीर को सेनेट में रवां साल नीदरलैंड्स में होने वाले तौहीन आमेज़ खाकों के मुकाबले के इनेकाद के ख़िलाफ़ ऐवान की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने वाली मज़म्मती करारदाद के बाद आया है।
अमरीका भर से मौजूदा और साबिक सियासी ओहदेदार हफ्ते के रोज सेनेटर जॉन मैकेन के लिए होने वाली दुआया तकरीब में शरीक होंगे और देरीना कानून साज को उनकी तवील खिदमात पर खराज अकीदत पेश करेंगे, जो पिछले हफ्ते के रोज 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वाशिंगटन के कौमी गिरजाघर में साबिक सदर बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर, साबिक सेनेटर जोसेफ लिबरमैन और दीगर अफराद जॉन मैकेन के लिए दुआया कलिमात कहेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर मैकेन को खराज पेश करते हुए उनकी तारीफ की है, जिन्होंने वियतनाम की जंग में हिस्सा लिया और जंगी कैदी भी रहे। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में अनाजीली अकायद रखने वाले मसीही लीडरों की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर ट्रंप का कहना था, Also, our hearts and prayers are going to the family of Senator John McCain. Going to be a lot of सदर ट्रंप कह रहे हैं, हमारे दिल और दुआएं सेनेटर जॉन मैकेन के खानदान के लिए हैं। आइंदा चंद दिनों में उनके हवाले से बहुत सी तकरीबात में सेनेटर मैकेन को खराज पेश किया जाएगा। सेनेटर मैकेन ने हमारे मुल्क के लिए जो कुछ किया उसके लिए उनका शुक्रिया। मैकेन को इतवार के रोज एनापोलिस मैरीलैंड की नेवल एकेडमी में सपुर्द खाक किया जाएगा, जिससे पहले उन्हें दारुल हुकूमत वाशिंगटन में आम दीदार के लिए रखा जाएगा। अब कुछ और खबरें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के लिए भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर का वफ्द वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने भारतीय वफ्द का इस्तकबाल किया। भारत के 9 रुकनी वफ्द की क़यादत भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर PK सक्सेना कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पीर के रोज़ कहा है कि रूस तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुलतवी करने पर तैयार हो गया है। ये कसीर मुल्की कॉन्फ्रेंस 4 सितंबर से शुरू हो रही थी, जिसमें तालिबान ने अपनी शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, जबकि अफगानिस्तान ने अपनी माजूरी का इजहार किया था। अमरीका ने भी इस बिना पर शिरकत से माजरत की थी कि वह अफगानिस्तान की हुकूमत की क़यादत में अमन मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रूस ने 12 मुल्कों और तालिबान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दावतनामे भेजे थे। सदर अशरफ गनी ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव से बात की ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि ये तालिबान से मुज़ाकरात अफ़गान हुकूमत की मौजूदगी में ही हों। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान सदर को यकीन दिलाया कि वो कॉन्फ्रेंस की तारीखों को तब्दील कर दें ताकि अफ़गानिस्तान की शिरकत को काबिल अमल बनाया जा सके। सदर अशरफ गनी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ज़्यादा वफूद की शिरकत और रूस और अफ़गानिस्तान हुकूमत की मुश्तरका मेज़बानी के पेश नज़र मॉस्को कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने पर राज़ी हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने हुकूमत अफ़गानिस्तान के 19 अगस्त के ऐलान का खैर मक़दम किया है, जिसमें ईद उल अज़हा की तातीलात के मौके पर तालिबान के साथ जंग में दूसरी बार एक मशरूत फायरबंदी की गई है। सलामती कौंसिल के अरकान तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि वो बग़ैर किसी ताख़ीर के जवाबी इक़दाम करें। उन्होंने तालिबान से अपना ये मुतालबा दोहराया है कि वह अफ़गान हुकूमत की इस साल फरवरी में की जाने वाली पेशकश को कबूल करते हुए बग़ैर किसी तशद्दुद की धमकी के गैर मशरूत तौर पर बराह रास्त अमन मुज़ाकरात में शरीक हों। और उनका मकसद बिलाखिर एक ऐसा सियासी समझौता होना चाहिए जो अफ़गान अवाम को एक देरपा अमन फराहम कर सके। सलामती कौंसिल के अरकान ने हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की, जिनमें दाइश के साथी ग्रुप के हमले भी शामिल हैं। उन्होंने तमाम मुतहर्रिफ फरीक़ों पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी करते हुए तिब्बी अमले और रज़ाकारों की हिफाजत का इंतज़ाम करें। और शिमाली अमरीका के तिजारती मुआहदे नाफ्टा से कनाडा को खारिज करते हुए अमरीका ने मेक्सिको के साथ एक तिजारती मुआहदा किया है, जिसे अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीका मेक्सिको तिजारती मुआहदा कहा जाएगा। सदर का कहना था कि हम नाफ्टा से जान छुड़ा लेंगे क्योंकि अमरीका कई सालों से इसके बाइस नुकसान उठाता रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अखबारी नुमाइंदों के सामने मेक्सिको के सदर एनरिके पेना नीटो से टेलीफोन पर बात की और कहा कि ये हमारे मुल्क और तिजारत के लिए बड़ा दिन है। सदर ने कहा कि वो पेना नीटो के हमरा जल्द ही इस मुआहदे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये थीं वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।